तो क्या सेना की तैयारी है? ग्राउंड से हमने आपको ये सीधी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखाई, लेकिन बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। दक्षिणी छोर पर भारतीय फौज की तैनाती जबरदस्त थी, लेकिन चीन ने घुसपैठ का प्रयास एक बार फिर पैंगोंग के उत्तरी क्षेत्र में किया है। हालांकि रक्षा मंत्री ने कल ये स्टेटमेंट जब लोकसभा में दिया कि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है और अपने क्षेत्र में किसी भी तरह की घुसपैठ या एलएसी पर कोई भी बदलाव भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, तो इस पर ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का मुखपत्र कहा जाता है, उसकी तरफ से भी जवाब आया और इसे उकसाने वाला बयान कहा गया। हमारे साथ अभिषेक भल्ला लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरह से ये 7 और 8 सितंबर की घटना सामने आ रही है, दक्षिणी क्षेत्र पर भारत की जबरदस्त तैनाती थी, तो एक बार फिर उत्तरी क्षेत्र में पैंगोंग के मोर्चा खोला है चीन ने। ये सोची समझी एक स्ट्रैटेजी चीन की तरफ से कि जहां पर ऐसा लगे कि वो ज्यादा स्ट्राइक बैक कर सकता है, उस क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास चीन करता है। जी देखिए, बिल्कुल जो नॉर्दर्न बैंक में पिछले 4-5 दिन में जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, उससे साफ जाहिर है कि ये चीन की तरफ से काउंटर मेजर है, क्योंकि दक्षिणी शोर पे भारतीय सेना ने बहुत से इंपॉर्टेंट क्रूशल हाइट्स जो हैं उन पर कब्जा बनाया हुआ है। चीन की तरफ से बहुत कोशिशें रही हैं कि किसी तरह से भारतीय सैनिकों को वहां से हटाया जाए और चीन उस पर कब्जा कर पाए, चाहे वो रिचेनला हो या फिर रेजांगला हो। ये सब इलाके जो हैं वो चीन के जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, खास करके मोल्डो गैरिसन, उस पर पूरी निगरानी रख सकता है। और यहाँ से रिचेनला से एक क्लियर रेंज भी है फिंगर एरिया की तरफ, जो कि नॉर्थ में है। तो इसके चलते हालांकि चीन ने फिंगर 4 की जो रिज लाइन है, इस पे अपना कब्जा बनाया हुआ था। भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था काफी दिनों पहले, जिसमें यह कोशिश थी कि फिंगर 4 तो नहीं, लेकिन फिंगर 4 के आसपास की कुछ माउंटेन हाइट्स हैं जिन पर कब्जा बनाया जा सके। इसके चलते बहुत ज्यादा बिल्डअप हुआ है फिंगर एरिया में। पिछले कुछ दिनों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब ये कह सकते हैं कि चाहे नॉर्दर्न बैंक हो या फिर सदर्न बैंक हो, दोनों तरफ तैनाती चीन और भारतीय सेना की बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और देखिए, जिस बात का जिक्र लगातार अभिषेक भी कर रहे हैं, सर्दियों का वक्त जो है ये अब आगे और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। लेकिन सर्दियों में ही पूर्वी लद्दाख में तापमान -50 तक चला जाता है, और ऐसे में एलएसी पर डटे रहने के लिए जो भी सामान जरूरी है वो फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों तक पहुंचाया गया है। बेहद सर्द हवाओं से बचाने वाले टेंट, सर्दियों में खास तरह का राशन, हीटर, भीषण सर्दी से बचाने वाले कपड़े, सब कुछ एलएसी पर डटे जवानों तक पहुंचा दिए गए हैं। आज तक की टीम ने सेना की तैयारियों का यह जायजा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। हमारे पीछे है चिनूक हेलीकॉप्टर, जो कि तैयार हो रहा है उड़ान भरने के लिए। पिछले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना की गतिविधियां लद्दाख में बढ़ गई है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फिर वायुसेना के लड़ाकू विमान, जो सारा दिन एयर कॉम्बैट पेट्रोल्स करते रहते हैं। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह भारतीय सेना, चाहे वो वायुसेना हो चाहे वो थल सेना हो, इसमें एक तालमेल है ये इंश्योर करने के लिए कि फॉरवर्ड एरियाज में जितने भी सैनिक तैनात हैं उनके पास लगातार जरूरी सामान जाता रहे, ताकि कि वो पूरी तरह से सक्षम हो चीन का सामना करने के लिए। कैमरा पर्सन सत्या के साथ लद्दाख से अभिषेक भल्ला, आज तक। स्लीपिंग बैग, बूट, सर्दियों के लिए जितना भी जरूरी सामान है वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ आज तक की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो सामान अभी ले एयरबेस पे लाया गया था, इसको जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनसे अनलोड किया गया है। और आप देख सकते हैं स्लीपिंग बैग्स, बूट्स, सारी वो आइटम्स जो बहुत ज़रूरी हैं, खास करके सर्दियों के लिए ट्रूप्स जो फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉयड हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कैसे ये ह्यूमन चेन बना के जो है ये सारा सामान अब चिनूक हेलीकॉप्टर में लोड किया जा रहा है। इससे जो है समय कम लगेगा। यही हेलीकॉप्टर अब फॉरवर्ड लोकेशन में जाएगा जहां पे इस सामान को ट्रूप्स के लिए भेजा जा रहा है। ये है चिनूक हेलीकॉप्टर,
बड़े बड़े कार्टन्स हैं, इसमें सारे एसेंशियल आइटम्स हैं, चाहे वो विंटर क्लोथिंग हो या फिर इक्विपमेंट हो जो ज़रूरी है सैनिकों के लिए। इसके अलावा राशन भी जो भेजा जा रहा है वो भी इसी हेलीकॉप्टर में भेजा जाएगा फॉरवर्ड लोकेशंस पर सारे ट्रूप्स के लिए जो वहां पे डिप्लॉयड हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ लद्दाख से अभिषेक भल्ला, आज तक। सर्दियों में लद्दाख में तापमान तेजी से नीचे गिरता है। भारतीय सेना को चीन और ठंड दोनों से मुकाबला करना है। इस पर तैयारी कैसी है, आज तक की रिपोर्ट। ठंड का मुकाबला करने के लिए ये जो गियर है, क्लोथिंग है, स्पेशल क्लोथिंग हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज के लिए, ये बहुत ज़रूरी है और हर सोल्जर को इस तरह की क्लोथिंग दी गई है। इतनी ठंड होती है कि लेयर्स में कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये पहला लेयर है जो एक सोल्जर पहनता है जब टेम्परेचर -30 -40 डिग्री तक गिर सकता है। ये सेकंड लेयर है, जैकेट और नीचे ट्राउजर, और थर्ड लेयर जो है वो ये यहाँ नजर आ रही है। इसके अलावा वुलन कैप्स बहुत ज़रूरी हैं सर को ढकने के लिए, क्योंकि सर से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती है। और बहुत ही अहम जो है इस तरह के ये स्पेशल बूट्स हैं। अंदर भी इनमें काफ़ी थिक आप देख सकते हैं वुलन लाइनिंग एक है जो एक सोल्जर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह का जूता बर्फ़ में चलने के लिए। वुलन सॉक्स भी बहुत ज़्यादा अहम हैं इस इलाके के लिए। और आगे हम आपको दिखाते हैं कि जो ये माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट है ये भी बहुत अहम है। हर सोल्जर जो यहाँ पे तैनात है वो माउंटेनियरिंग में स्पेशलाइज करना चाहिए उसको, क्योंकि अब जो है लड़ाई इस वक्त ऐसा लग रहा है माउंटेन हाइट्स ऑक्यूपाई करने की है। इसीलिए ये सारा माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी बहुत अहम बन जाता है भारतीय सैनिकों के लिए। जो हमने क्लोथिंग आपको दिखाई डिस्प्ले पर थी, यही क्लोथिंग इस तरह से पहनी जाती है। हम देख सकते हैं कैमोफ्लेज के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो सफ़ेद हो या हरे के डिफरेंट शेड्स हों। हर इंडियन आर्मी का सोल्जर जो है उन हाइट्स पर 15-16 हज़ार से ज़्यादा की हाइट्स पर कुछ इस तरह से ही नज़र आते हैं। और बहुत ज़्यादा अहम है भारतीय सेना के लिए अपने हर एक जवान को इस तरह की क्लोथिंग देना, इस तरह का इक्विपमेंट देना। माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी आप देख सकते हैं ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं।